इंटरनेट की दुनिया में रातों रात कुछ भी वायरल हो जाना अब कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाल ही में जो इंटरनेट मूवमेंट देखने को मिला वो लिटरली एकदम अलग ही लेवल पर था। इसने बहुत ही कम समय में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। आज हम इसी फिनोमिनन को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई मामूली वायरल ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने राजनीति, सोशल मीडिया और यूथ के गुस्से को एक ही झटके में आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर ये बवाल शुरू कहाँ से हुआ और इसका हमारी व्यवस्था के लिए असली मतलब क्या है। अब दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या चीज़। क्या ये सच में कोई नई लेजिट पॉलिटिकल पार्टी है जो कल को चुनाव लड़ने वाली है, या फिर ये सिर्फ युवाओं का एक डिजिटल तूफान है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को एक कड़ा संदेश देने के लिए तैयार किया गया है। हर तरफ यही चर्चा है कि क्या इससे देश की राजनीति में कोई नया बदलाव आने वाला है। और सच तो ये है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए हमें इस पूरी टाइमलाइन को खंगालना होगा। डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी चिंगारी को आग बनने में कितना वक्त लगता है, इसका ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। 15 मई 2026 की सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एक केस की सुनवाई कर रहे थे और उसी दौरान एक ऐसा बयान सामने आया जिसने विवाद खड़ा कर दिया। दोपहर होते होते इस बयान ने इंटरनेट को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही भयंकर आक्रोश फूट पड़ा। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि उसी दिन शाम तक इस बयान को लेकर एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया गया। मतलब सुबह से शाम के बीच ही पूरा इंटरनेट एक वॉर जोन बन चुका था। अब यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये देखना जरूरी है कि एक्चुअल में बात क्या थी। एक तरफ वो बयान है जिसे जनता ने सुना और समझा कि देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवियों से कर दी गई है। ऑब्वियसली ऐसी तुलना किसी को भी गुस्सा दिला सकती है। वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है जो शाम को आया। इसमें साफ किया गया कि ये टिप्पणी आम बेरोजगार युवाओं के लिए थी ही नहीं, बल्कि इसका संदर्भ सिर्फ उन लोगों से था जो फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं। दोनों ही पक्ष अपनी जगह हैं, लेकिन बात वही है, जब तक ये स्पष्टीकरण सामने आया तब तक इंटरनेट का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और ठीक इसी पॉइंट पर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब इंटरनेट पे ये सारा गुस्सा और बवाल चल ही रहा था, तब अभिजीत दीप के नाम के एक शख्स ने इस मौके को एक बिल्कुल नए तरीके से देखा। उन्होंने इस गुस्से को सिर्फ कंप्लेन्स या मीम्स तक सीमित नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने इसे एक सटायर यानी व्यंग्य पर आधारित पॉलिटिकल कैंपेन में बदल दिया। उन्होंने ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी या कहें सीजेपी का इंस्टाग्राम पेज बना डाला। ये अपने आप में एक जीनियस मूव था, जहां एक भारी नेगेटिविटी को एक क्रिएटिव और सटायरिकल मूवमेंट का रूप दे दिया गया। अब सुनिए सबसे मजेदार बात, ये मूवमेंट सिर्फ एक सोशल मीडिया जोक बनकर नहीं रह गया। इन्होंने बाकायदा अपना एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र निकाला और इसकी मांगें लिटरली बहुत पावरफुल थीं। महिलाओं के लिए सीधा 50% आरक्षण, प्रेस की पूरी आज़ादी और एक बहुत ही कड़ा मुद्दा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद जो राजनीतिक इनाम मिलते हैं जैसे कि राज्यसभा की सीट, उन पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही दल बदल करने वाले नेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की डिमांड भी रखी गई। सोचिए, शुरू हुआ था एक व्यंग्य से, लेकिन इसने सोसाइटी के सबसे सीरियस और रियल मुद्दों को हिट किया। यही वजह थी कि लोग इससे तुरंत कनेक्ट कर गए। जरा इस एक नंबर पे गौर करिए, 48। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आज के टाइम में इंटरनेट की ताकत क्या है। इस पूरे कैंपेन को मोबिलाइज होने में, एक शेप लेने में सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स का समय लगा। 2 दिन से भी कम वक्त में ये सिर्फ एक गुस्से से एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल मूवमेंट में बदल गया। और उन शुरुआती 48 घंटों का इम्पैक्ट क्या था? 400 से भी ज्यादा यूथ ने ऑफिशियली इस कैंपेन के रैंक्स को ज्वाइन कर लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि लोगों के अंदर इन मुद्दों को लेकर पहले से ही एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो बस एक सही प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई, लोग तुरंत इससे जुड़ने लगे। इस मूवमेंट की सबसे खास बात इसकी अपील थी। इसमें ज्वाइन करने के लिए कुछ बहुत ही सटायरिकल शर्तें रखी गई थीं, जैसे कि बेरोजगार लेज का होना। ऊपर से देखने पे लगता था कि ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसका मैसेज इतना स्ट्रांग था कि जो लोग जॉब में थे, जो एम्प्लॉयड थे, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतलब ये सिर्फ बेरोजगारी के बारे में नहीं था, ये एक कलेक्टिव फीलिंग थी जिससे हर कोई खुद को जोड़ पा रहा था। और देखते ही देखते ये नंबर्स कहाँ पहुंच गए? लाखों में, मिलियंस। जो चीज सिर्फ एक बयान पर सटायर कसने के लिए शुरू हुई थी, वो रातों रात एक विशाल मंच बन गई। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिला, उसे इग्नोर करना लिटरली इम्पॉसिबल था।
ये अब सिर्फ एक मीम या ट्रेंड नहीं था, ये एक ऐसा जन सैलाब था जो सड़कों पर नहीं बल्कि स्क्रीन्स पर उतर आया था। और जब कोई मूवमेंट इतनी बड़ी लहर बन जाता है तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी उससे अछूती नहीं रहती। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे एस्टैब्लिश्ड टीएमसी नेताओं के साथ साथ कई और जानी मानी हस्तियों ने पब्लिकली इस कैंपेन को अपना सपोर्ट दिया। यहाँ हमारा मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये फैक्ट सामने रखना है कि कैसे इंटरनेट से निकले एक सटायर ने देश के बड़े बड़े नेताओं और हस्तियों को भी इस पर रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। तो इन सब बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? इसकी बिग पिक्चर क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी कोई आम इंस्टाग्राम पेज नहीं है। ऐसे वायरल मूवमेंट्स असल में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल होते हैं। ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि आज का यूथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और असंतुष्ट है। जब युवाओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या उन्हें वो सही मंच नहीं मिल रहा है, तो वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ऐसे ही क्रिएटिव और सटारिकल तरीके खोज निकालते हैं। और इसीलिए ये पूरा फिनोमिनन एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में सटायर यानी व्यंग ही प्रोटेस्ट करने का सबसे पावरफुल और इफेक्टिव टूल बन गया है? जब सीधी सीधी बातों का असर नहीं होता तो क्या ऐसे ही सटारिकल मूवमेंट्स बदलाव की नई भाषा बन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पे मजबूर कर देता है।